मैं प्रदीप सर उपस्थित हूँ कक्षा 12 रसायन विज्ञान के पाठ 1 बिलियन के कुछ आंकिक प्रश्न को लेकर। तो आइए देखते हैं आज कौन सा प्रश्न है। आज प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रति 100 ग्राम जल में 7 ग्राम लवण वाले 1 टन जलीय विलयन में कैल्शियम नाइट्रेट के वियोजन की मात्रा 70% है। यदि जल का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 760 मिमी मरकरी है या हो तो विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। यानी हमको क्या बनाना है, इसमें क्या क्या दिया गया देखिए और क्या क्या बताना है। तो पहले समझिए, यहां पर जो है क्या दिया गया है, विलायक कितना दिया गया है, 100 ग्राम, जो कि क्या है, जल है विलायक, वो दिया गया 100 ग्राम। और विलेय कितना है, विलेय है 7 ग्राम, जो कि क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। विलेय कैल्शियम नाइट्रेट है, ये भी दे दिया गया है। और ये वाष्प दाब दिया गया है, किसका दिया, जल का वाष्प दाब, मतलब कि विलायक का वाष्प दाब दिया गया है। P0 कितना दिया गया है, 760 मिमी मरकरी दे दिया गया है ये। अब वियोजन की मात्रा 70% है, तो इसमें जो एल्फा है, एल्फा बराबर 70% दिया गया। P0 माइनस PS बटे P0 बराबर I इंटू यक्स विलेय के लिए ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले में I क्या है, I है वांट हाफ गुणांक, I क्या है, वांट हाफ गुणांक। और यक्स क्या है, यक्स विलेय, इसका मतलब है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज है। P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये चीज है। तो अब यहां पर ये देखिए कि ये कैसे हल होगा। ये आपको देखना है कि ये किस तरीके से हल होगा। देखो, हमें P0 मालूम है, PS ज्ञात ही करना है। हमको यहां पर क्या ज्ञात करना है, विलयन का जो वाष्प दाब है, यही PS को ज्ञात ही करना है। तो PS नहीं दिया, ठीक है, लेकिन P0 दिया, सही है। I का वैल्यू और यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो, I के वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे हमको I का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या है, कितना प्रतिशत वियोजन है, यहां पर वियोजन
की मात्रा, वियोजन की मात्रा एल्फा बराबर 70% है। 70% बराबर 70/100 हो जाता है। 65 हटेगा, 100 होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 7 होगा 10, इसको काटोगे 0.7, यानी एल्फा बराबर कितना आएगा 0.7। इस एल्फा के मान की सहायता से हम आई का मान निकालेंगे। वियोजन कैसे होगा, CaNO3 का ट्वाइस से कैल्शियम नाइट्रेट है, ये वियोजित होगा कैल्शियम 2 प्लस 2NO3 सिंगल माइनस में। अब देखो प्रारंभ में मोल की बात अगर किया जाए, प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल की बात अगर किया जाए तो ये 1 मोल है, बाकी सब अभी जब क्रिया नहीं शुरू तो 0 मोल। बाद में मोल, बाद में मोल कितने हैं, ये 1 माइनस वियोजन हो जाए एल्फा, और ये क्या हो जाएगी 1 एल्फा, और ये 2 है यहाँ पे तो 2 एल्फा। एल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, 1 माइनस 0.7, 1 गुणे 0.7, 2 गुणे 0.7। अब यहां पे हमको निकालना है कुल मोल, कुल मोल में क्या निकालना है, कुल मोल। तो जो कुल मोल अगर हमें निकालना है तो आई के लिए कुल मोल निकालो, ये होगा, इसको घटा दो इसी में से, 1 माइनस 0.7 प्लस 1 गुणे 0.7 प्लस 2 गुणे 0.7 आएगा 0.3 प्लस 0.7 प्लस 1.4, टोटल आएगा ये जोड़ने पे 2.4। टोटल आएगा आई बराबर इतना 2.4 आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 2.4। अब हमको दूसरी साइड जो है यक्स विलेय यानी जो है मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो है हम देखते हैं, ये विलायक है जल 100 ग्राम है, विलायक है जल कितना है 100 ग्राम। तो अगर विलायक के मोलों की संख्या अगर पहले हम निकाले, n बराबर W/m, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान 100 ग्राम है और इसका जो जल है H2O, इसका कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एक होगा, 2 का 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर टोटल इसका आणविक द्रव्यमान 18 होगा। तो इसको 18 से भाग दिया जाएगा जब, तो यह आएगा 5.56। उसी प्रकार से ये आ गया मोलों की संख्या। इसमें विलेय में मोलों की संख्या की बात किया जाए तो n बराबर W/m से निकाला जाएगा। तो जो W दिया गया 7 और इसके लिए जो है m का मान आएगा कितना, आणविक द्रव्यमान कैल्शियम का है 40 प्लस नाइट्रोजन 2 है तो 14, तो 2 गुणे 14 प्लस 6 है ऑक्सीजन तो 16 छक्के 96, यानी टोटल ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 40 प्लस 28 प्लस 96, 8 6 14, 164 आएगा, 9 2 11 4
15 एक 16 164 आ गया 164। अब इसको अगर 164 से भाग दोगे तो 0.04 आएगा। इतना भाग आप देख लेना, आ जाएगा इतना। अब देखो दोनों का मोल हमें मिल गया, तो यक्स बिले बराबर क्या होगा फार्मूला, यक्स बिले बराबर यन बिले यानी बिले के मोलों की संख्या बटे यन बिले प्लस यन विलायक, यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या दोनों। तो जो है यन विलेय कितना है वहां पे, ये क्या था, ये जो विलेय वाला है 0.04 बटे 0.04 प्लस 5.56। इसको आप हल कर दे। जब आप इसको हल करेंगे तो इसमें आएगा 0.007, इतना आ जाएगा। अब आपको यक्स विलेय का भी वैल्यू मिल गया, इसको आप जाकर देख लीजिए, इसको दोनों को जोड़ देना, इसको भी जो है तो इसके बटे दोनों को जोड़कर लिखना, उसके बाद भाग देना, जितना आएगा। अब इतना आ गया। इसके बाद इसी वैल्यू को ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और साथ में ये वाली वैल्यू, इसको इसमें पुटअप करके हम जो फाइनल उत्तर लाते हैं। तो फाइनली हमारी वैल्यू कितनी आई थी, देखो इसके लिए पी नॉट के लिए 760 माइनस पी एस बटे 760 बराबर आई का वैल्यू 2.4 गुणे 0.007, इतना। अब इस वैल्यू को आप रख दिए हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा इस तरह। तो ये आ जाएगा 760 माइनस पी एस बराबर 760 गुणे 2.4 गुणे 0.007, इतना आ जाएगा। अब जब इतना आ जाएगा तो इसी को हमको हल कर देना है। अब जब इसी को आप अगर हल करेंगे, अगर आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा पी एस बराबर 746 आएगा। यही इसका फाइनल उत्तर होगा।